सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा करती नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में मोदी सरकार की नीतियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पूर्णतया से असंवैधानिक है। यानी कि इसके माध्यम से तमाम जो उद्योगपतियों के द्वारा जिस चंदे का पार्टियों को दिया जाता है उस चंदे का कोई भी विवरण स्पष्ट नहीं हो पाता है और ये नागरिक अधिकारों का हनन है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को बैन कर देता है। इसके बाद राजनीति गर्म हो जाती है। लगातार यहाँ पर जो मोदी सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है, कोशिशें ये की जा रही है कि मोदी सरकार के इस पूरे भ्रष्टाचार का देश की जनता के सामने पर्दाफाश कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है। इस पूरे मामले पर किसान नेताओं समेत तमाम राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसान नेता भी यहाँ पर लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार मोदी सरकार ये पूरा जो षड्यंत्र रच रही है इसमें न सिर्फ यहाँ पर देश का आम नागरिक पिसता हुआ नजर आ रहा है बल्कि देश का लोकतंत्र भी खतरे में है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मित्रों के ये यूं कहे कि चंद उद्योगपतियों के बड़े कर्जे माफ करना और वहां से चंदा लेने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति वाकई गंभीर होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस मुद्दे को देश भर में उठा रही है तो दूसरी तरफ किसान नेता भी इस मुद्दे को प्रखर रूप से उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार जब उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ हो सकते हैं तो फिर किसानों का क्यों नहीं हो सकता। सुखपाल सिंह खैरा भारत ऑल इंडिया किसान यूनियन के प्रधान को सुनाते हैं क्या मोदी सरकार को किस तरीके से कर्ज माफी को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जब इसके बावजूद जब भी बीजेपी के मिनिस्टर्स या बीजेपी की डेलीगेशन फार्मर्स को बुलाती है, कल रात 1 बजे रात को उनको बुला के रखा हुआ था। फार्मर्स वहां भी चाहते हैं, टेबल टॉक करते हैं। अब ये बोल रहे हैं ये बातें टेबल से होंगी तय। तो अगर टेबल टॉक से तय होनी थी देन व्हाई हैव यू वेस्टेड 2.5-3 years? 3 साल आपने इनको टेबल पे बुलाया ही नहीं। और जब आप बुलाते नहीं, कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है, that is the time that they have announced this agitation. Loan waiver, one of the very important points. पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है डेट, कि ये बैड डेट्स हैं, हमारे बैंक्स डूब जाएंगे, बैंकों की इकोनॉमी ठीक करने के लिए हम ये कॉरपोरेट्स का। तो यहाँ पर सुना अपने सुखपाल सिंह खैरा जो किसानों की आवाज को भी उठाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चंद मित्रों से लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा ले रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। अब इस सीजीआई के उस फैसले के बाद जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पर 5200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का कथित तौर पर यह विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसका पर्दाफाश करते हुए यहाँ पर पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, ये यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भारत में भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें होती थी, आंदोलन होते थे, और अब अन्ना आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। यानी कि अन्ना को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के आने से पहले कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे, आखिरकार अब अन्ना आंदोलन शुरू क्यों नहीं हो रहा है। आरोप लगाया जाता है कि अन्ना आंदोलन को शुरू करने में सबसे बड़ा यहाँ पर हाथ भारतीय जनता पार्टी का था। सुनिए पवन खेड़ा किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। अभी मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था अटल जी का एक भाषण। किसान आंदोलन उस जमाने में हमारे खिलाफ हुआ था और अटल जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था कि हम लोग जरूरत पड़ी तो खुलकर इन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। अटल जी देशद्रोही थे तो भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, ये कैसे कब तक चलेगा। कम से कम आप लोग तो तुरंत, ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये कहा है उनको आप लोग खुद ही पूछ लिया करिए कि साहब जब आप अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रहे थे
जब विवेकानंद फाउंडेशन अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रही थी, जब आरएसएस अन्ना आंदोलन के वक्त चूल्हे लगा लगा के खाना बांट रही थी बना बना के, हम सबके सामने हुआ था, आप भी रिपोर्टर थे, मैंने भी आपको देखा है वहां जी। तो फिर वो क्या था? देशद्रोह था। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। तो आपने सुना, यहाँ पर पवन खेड़ा साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि यूपीए सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुखर रूप से अन्ना आंदोलन में अपना सपोर्ट किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं। मोदी सरकार का सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जो आदेश दिया है, फैसला दिया है, उसमें पर्दाफाश कर दिया है कि 5200 करोड़ रुपया जो पिछले 6 सालों में चंदे के रूप में मिला है वो कहां से आया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि हम हर घर तक जाएंगे, हर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे और आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके मित्रों की कार्यशैली का पर्दाफाश भी करेंगे, जिनके आधार पर गरीब लोगों की जेब से पैसा निकालकर अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दिया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार हावी है, लेकिन देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मोदी की सत्ता को यहां बेदखल कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, या फिर ये आरोप निराधार साबित होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।